जोआन शिबले एक युवा अमेरिकी महिला थी जो स्विस जर्मन मूल की थी और विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थी। अब्दुल फत्ताह जंडाली एक सीरियाई प्रवासी थे जो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। दोनों मिले और विश्वविद्यालय के दौरान गहरे प्रेम में पड़ गए। अविवाहित होने के बावजूद उन्हें अप्रत्याशित गर्भावस्था का सामना करना पड़ा। उम्मीद थी एक बेटी की। कठिन परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपने बेटे को गोद देने का दुखदाई निर्णय लिया। 1962 में जोआन ने जांडाली से तलाक लिया और अपना जीवन फिर से बनाने में लग गईं। पॉल जॉब्स एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे और एक ऐसी कंपनी में मशीनिस्ट का काम करते थे जो लेजर बनाती थी। औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद उनके पास कुशल हाथ और इलेक्ट्रॉनिक्स की गहरी समझ थी जो भविष्य में उनके बेटे को गहराई से प्रभावित करेगी। क्लारा जॉब्स ने भी कॉलेज पूरा नहीं किया था, लेकिन अकाउंटेंट के रूप में मेहनत से काम करती थीं। पॉल और क्लारा एक विनम्र मध्यम वर्गीय जोड़े थे जो एक परिवार शुरू करने की चाह में गोद लेने की प्रतीक्षा सूची में अगले स्थान पर थे। एक शांत रात के बीच में उनका फोन अप्रत्याशित खबर के साथ बजा। दूसरी तरफ की आवाज ने पूछा कि क्या वे एक अप्रत्याशित लड़के को चाहते हैं जिसे तुरंत घर की जरूरत थी। बिना किसी झिझके उन्होंने हाँ कह दिया। स्टीव जॉब्स को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में गोद लेने के लिए रखा गया था। उसी रात पॉल और क्लारा जॉब्स ने उस शिशु का स्वागत किया, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत करते हुए जो न केवल उनके जीवन बल्कि दुनिया को बदल देगी। स्टीव को प्यार और देखभाल के साथ पाला गया, पहले माउंटेन व्यू में और बाद में लॉस एल्टोस, कैलिफोर्निया में। यह उस जगह के दिल में था जो अंततः सिलिकॉन वैली के नाम से जानी जाएगी, एक ऐसी जगह जहां नवाचार और प्रौद्योगिकी फलती फूलती। जैसे जैसे स्टीव बड़ा हुआ, वह बहुत छोटी उम्र में ही जान गया कि वह गोद लिया गया था। इस एहसास ने भ्रम और उदासी के क्षण लाए, लेकिन रचनात्मकता और संभावनाओं के इस माहौल में उसका असाधारण जीवन विकसित होना था। स्टीव जॉब्स का भारत के साथ एक गहरा और जीवन बदल देने वाला संबंध था जो उनके जीवन और व्यापार के पूरे दृष्टिकोण को प्रभावित करता रहा। यह संबंध केवल आकस्मिक रुचि से कहीं अधिक था। यह एक गहरी आध्यात्मिक खोज थी जो उनके अस्तित्व के मूल को आकार देती रही। 1974 में केवल 19 वर्ष की उम्र में स्टीव जॉब्स ने भारत की एक रूपांतरकारी 7 महीने की आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। ज्ञान और आत्म खोज की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने पूर्व की रहस्यमय परंपराओं में गहरे अर्थ की तलाश में सब कुछ छोड़ दिया। उनकी यात्रा ने उन्हें भारत के प्राचीन ज्ञान में आध्यात्मिक सत्य और ज्ञान की खोज करने पर मजबूर किया। अपनी पीढ़ी के कई खोजियों की तरह जॉब्स उदात्तता के वादे और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की संभावना से आकर्षित हुए थे। उनकी तीर्थ यात्रा में एक मुख्य गंतव्य उत्तराखंड के पर्वतों में स्थित कैंची धाम आश्रम था। जॉब्स विशेष रूप से वहां पूज्य रहस्यवादी और आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा से मिलने की आशा में गए थे, जिनकी शिक्षाएं पहले ही पश्चिमी खोजियों को प्रभावित करना शुरू कर चुकी थीं। यद्यपि जॉब्स के पहुंचने से पहले नीम करोली बाबा ने आध्यात्मिक यात्रा व्युत कर दी थी, फिर भी गुरु की आध्यात्मिक उपस्थिति और शिक्षाओं ने इस युवा खोजी पर गहरा प्रभाव डाला। आश्रम का वातावरण और प्रिय संत की कहानियों ने जॉब्स की चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी। भारत में इस रूपांतरकारी अनुभव ने जॉब्स के आध्यात्म, सरलता और पूर्णता की खोज के दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। बाद में एप्पल उत्पादों को परिभाषित करने वाली न्यूनतम सौंदर्य शास्त्र की जड़ें इन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टियों तक जाती हैं, जहां कम ही अधिक बन गया और सरलता ही परम परिष्कृत बन गई। उन्होंने फलों की शुद्धता में सांत्वना पाई। 1971 में स्टीव जॉब्स ने ब्लू बॉक्स बनाए, 2600 हर्ट्ज टोन से मुफ्त कॉल के लिए। एक किशोर के रूप में जॉब्स ने स्टीव वोजनियाक से मुलाकात की और तकनीक के प्रति अपना जुनून खोजा। पारिवारिक गैराज में सर्किट के साथ प्रयोग करते हुए 1976 में जॉब्स ने वोजनियाक के साथ एप्पल कंप्यूटर की स्थापना की। एप्पल II की व्यावसायिक सफलता के साथ व्यक्तिगत कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी। 1985 में एप्पल छोड़ने के बाद
जॉब्स ने नेक्स्टी की स्थापना की और पिक्सार का अधिग्रहण किया, कंप्यूटर एनिमेशन और कहानी कहने को हमेशा के लिए बदल दिया। 1997 में एप्पल वापस आकर जॉब्स ने आईमैक, आईपॉड और आईफोन जैसे अभूतपूर्व उत्पाद लॉन्च किए, पूरे उद्योगों को नया आकार दिया। अपने अंतिम वर्षों में जॉब्स ने आईपैड पेश किया और अग्नाशय के कैंसर से लड़ते हुए एक दूरदर्शी नवप्रवर्तक के रूप में अपनी विरासत को मजबूत बनाया। 2001 में आईपॉड के लॉन्च ने कैसेट टेप उद्योग को पूरी तरह नष्ट कर दिया, भौतिक संगीत माध्यम को रातों रात अप्रासंगिक बना दिया। एप्पल के व्यक्तिगत कंप्यूटर ने कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी, आईबीएम के प्रभुत्व को चुनौती दी और दुनिया भर के आम उपभोक्ताओं के लिए तकनीक को सुलभ बनाया। 2007 में आईफोन की शुरुआत ने नोकिया के मोबाइल साम्राज्य को तबाह कर दिया। नोकिया को बाजार नेता से कुछ वर्षों में उद्योग की एक छोटी टिप्पणी में बदल दिया। 1975 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। शुरू में एप्पल के साथ साझेदारी करने से पहले तकनीक में उनका सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी बन गया। जब जॉब्स ने गेट्स से बाजार स्थिति के बारे में पूछताछ की, तो गेट्स ने समझाया कि एप्पल फोटोग्राफी और मीडिया उत्साही लोगों को लक्षित करता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट गेमर्स की सेवा करता है। स्टीव जॉब्स के क्रांतिकारी आविष्कारों ने केवल उत्पाद नहीं बनाए, उन्होंने पूरे उद्योगों को नष्ट किया और उन्हें अपनी दृष्टि में पुनर्निर्माण किया। 1986 में स्टीव की गोद लेने वाली मां का निधन हो गया, जिससे मिलन का रास्ता खुल गया। अंततः जोएन और उनके बेटे स्टीव दशकों के अलगाव के बाद फिर से मिले। स्टीव जॉब्स के क्रांतिकारी आविष्कारों ने केवल उत्पाद नहीं बनाए, उन्होंने पूरे उद्योगों को नष्ट किया और उन्हें अपनी दृष्टि में पुनर्निर्माण किया।